आज कुछ ऐसी बात करने जा रहा हूँ आपसे कि आपको इसके लिए कॉपी पेन निकाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट है और आप जानते हैं कि मैं हर पॉडकास्ट में ये बातें नहीं बोलता हूँ कि व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ये मैं कभी नहीं बोलता। सो दिस इज़ वन ऑफ दैट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉडकास्ट जिसके बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। जब मैंने परीटो म्युनिसिपल के ऊपर किया था तब भी मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोला था। जब मैंने कुछ लॉज के बारे में बात करी, जैसे लॉ ऑफ पैटर्न है, तो उसके बारे में भी मैंने कई बार आप लोग को बताया था कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या चक्कर है सारा का सारा। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि लॉ ऑफ पैटर्न जो है उसको आपको समझना पहले ज़रूरी है, क्योंकि पहले मैं एक बार समझा चुका हूँ, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। ये सुपर लॉ है। देखिए, दो टाइप के लॉज होते हैं इस दुनिया में, एक है सुपर लॉ, एक है लॉ। सुपर लॉ क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल जो यहाँ होता है वो वहाँ होता है, ये एक सुपर लॉ है। दूसरा कि हर चीज़ पैटर्न में होती है, ये सब एक सुपर लॉ है। और भी और लॉज होते हैं, लेकिन अभी ना क्या चल रहा है कि मैं जितना मेरे माइंड में आते जाता है मैं पॉडकास्ट में बताता जाता हूँ। कभी मैं लिखता नहीं हूँ, लेकिन अगर कभी मैं बुक लिखने बैठा, जो कि मेरा प्लान है लिखने का, तो ये सब चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं माइंड में बोलने से याद रह जाती हैं और पॉडकास्ट में भी रह जाती हैं। तो इस वजह से अभी मैं लिखता नहीं हूँ। आइडियली मेरे को ये सब लिखना चाहिए कि सुपर लॉज कौन को। अभी जैसे अभी आप मेरे से पूछो 2-3 सुपर लॉ बता पा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली कम से कम 4 से 5 सुपर लॉ मैंने देखे हैं। ऐसे ही लॉज जो हैं उसको भी मैं 2-3 बार बता पा रहा हूँ। तो हमेशा लिखना चाहिए, लेकिन लिखता इसलिए नहीं हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, एक चीज़ तो आपको माननी पड़ेगी कि बिना मोनेटाइजेशन के इन लॉस को दुनिया में नहीं डाला जा सकता है। और मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोर्सेज सेल करूँगा ऐसा कुछ, लेकिन अगर मैं बुक लिखता हूँ तो डेफिनेटली वो फ्री तो नहीं जाएगी। तो ये चीज़ है। बट लॉ ऑफ पैटर्न के बारे में कई लोग नहीं समझ पाते हैं, इसको पहले थोड़ा समझना ज़रूरी है। देखिए, इस दुनिया में हर चीज़ पैटर्न में काम करती है और ये पैटर्न जो है वो रिपीट होता रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल अब इस पैटर्न को मैं कैसे समझाऊं, उदाहरण के तौर पे मैं कैसे समझाऊं? एनी इवेंट विच इज़ रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, लाइक कोई भी एक ऐसा मंजर है जो बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है, उसे कहते हैं हम, आपके सामने बार बार वो आ जाता है, बार बार आ जाता है, उसे कहते हैं पैटर्न है। ये पैटर्न है। जैसे फॉर एग्जांपल कौन से एग्जांपल दूं आपको? इतने तो एग्जांपल है, लेकिन मैं दे नहीं पा रहा हूं, मैं कैसे समझाऊं? एग्जाम्पल्स इतने रहते हैं, लेकिन आज मेरी बुद्धि नहीं काम कर रही है कि मैं एग्जाम्पल कैसे दूं। क्योंकि चलिए मैं इसमें एग्जाम्पल देता हूँ, मार्केटिंग वाले में ज़्यादा सही रहेगा। वैसे तो नॉर्मल एग्जाम्पल भी थे। तो देखिए, अब जैसे मैंने आपसे लास्ट टाइम ही कहा था कि मान लीजिए कि आप शादी के लिए लेट से लड़की ढूंढ रहे हैं, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि पहले मेरा पैटर्न क्या है, जिसके हिसाब से आपको एक लड़की ढूंढनी पड़ेगी जिसका पैटर्न भी उस पैटर्न से सिमिलर होना चाहिए। बिकॉज अगर आपको ये पता है कि आपको कैसी लड़की चाहिए, तो अब उस जो दुनिया का पैटर्न है उसमें से एक पैटर्न आपको पसंद है और वो पैटर्न आपको ढूंढना पड़ता है। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि आपको पैटर्न कौन सा चाहिए, तो आप नहीं ढूंढ पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं आपको क्या चाहिए। मैं हमेशा ही कहता रहता हूँ कि आपको पहले बहुत स्ट्रांगली लिखना चाहिए कि मुझे कैसी लड़की चाहिए मुझे। और ये पहले प्यार दूसरे प्यार में नहीं होता, एटलीस्ट 1 बार 2 बार प्यार करके आप चक्कर पालें और उससे सीखें। लोग सीखते नहीं हैं, इसीलिए लोग रोते रहते हैं कि हमें वो लड़की नहीं मिल रही है जैसा हमें चाहिए। गलत शादियां हो जाती हैं लोगों की, गलत रिलेशनशिप में चले जाते हैं। वो इसी वजह से होता है, बिकॉज आप सरफेस देख के अट्रैक्ट होते हो। लड़कियां जो है वो पैसा देख के अट्रैक्ट होती हैं, लड़के जो है वो सुंदरता देख के अट्रैक्ट होते हैं। तो सरफेस देख के अगर आप अट्रैक्ट हो रहे हो, तो वो सरफेस जो है वो लाइक दैट इज नॉट अ पैटर्न। लाइक लोग कहते हैं ना कि एक्सक्यूज मी,
लोग कहते हैं कि पार्थ आपके साथ लाइक बहुत पहले 2011 में एक मेरी फ्रेंड थी, उसने बताया था मेरे को कि तुम्हारे साथ ना एक बहुत सीधी लड़की चलेगी। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं रह लेता हूँ कॉम्प्लिकेटेड लड़कियों के साथ। कहती है नहीं, सीधी लड़की चाहिए तुम्हें। तो बस ऐसे ही कुछ उसने देखा होगा, कुछ बोला होगा, और एक्चुअली उसका बात सही थी कि मैं ज़्यादा तीमझाम वाली लड़की के साथ नहीं रह सकता। तो जैसे कि अब मुझे पर्सनली नहीं पसंद है कि मैं सेल्फी लूँ हर जगह जा जाके और सेल्फी खींचूँ, और मुझे ऐसी लड़कियां भी जो है मुझे मैं उनको जज नहीं कर रहा हूँ, मतलब मुझे ऐसी लड़कियां पसंद नहीं है जो जिनके हाथ में आईफोन होना ही चाहिए, जिनकी शॉपिंग की एक लंबी सी लिस्ट होती है, जिनको शॉप करने का बड़ा शौक है, जो मतलब एकदम पागल है वो ब्रांड्स के पीछे। देखो जेन्युइनली देखा जाए तो हर लड़की एक लेवल तक पागल होती है कपड़ों के लिए, आपको मानना पड़ेगा। लेकिन ये जो एक्सेसिव मटेरियलिज्म है ये मेरे साथ नहीं है। तो मुझे अपना पैटर्न पता है कि मुझे किस तरीके की लड़की चाहिए, बिकॉज मैं पहले जा चुका हूँ रिलेशनशिप में। तो ऐसे ही इस दुनिया में ना पैटर्न्स होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे लॉ ऑफ डुअलिटी है, ये एक पैटर्न है। अब ये पैटर्न क्या है, जब इसको पहली बार मैंने आइडेंटिफाई करना चालू किया तो सबसे पहले तो जो इजी चीज़ें थी वो दिखना स्टार्ट करी, जैसे कि ठंडा गर्म, लड़का लड़की, हेड एंड टेल्स, और ऐसे ही हर चीज़ का चंद्रमा और सूरज। तो अगर आप देखेंगे हर चीज़ का एक उल्टापन आपको एक सिंपल सा दिख जाएगा, और ये कई लोग इसको आइडेंटिफाई भी कर पाते हैं लेकिन फिर उसको आगे बढ़ जाते हैं उसमें। पर जब इस लॉ ऑफ डुअलिटी को मैंने कहा कि चलो ठीक है, थोड़ा इसको मध्यम वर्ग में देखा जाए, कि थोड़ा डीप जाया जाए इसको लेके, तो मुझे समझ में आया कि अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं तो वो एक लेन देन है, और लेन देन का मतलब डुअलिटी होता है। तो जहाँ आपने लड़कियों जो आपकी बंदी है उसके साथ आपने जो उसकी जिम्मेदारियां हैं वो आप उसकी तरफ आपने जो निभाना बंद किया, तो लड़की चाहे कितनी भी अच्छी हो कि मैं तुम्हारा जितने भी तुम्हारे वादे उसने किए थे शादी के बीच में, शादी के मंडप पे, शादी से पहले, शादी के बाद में, वो सब वादे टूट जाते हैं क्योंकि आपने अपनी जिम्मेदारियां नहीं पूरी कर रहे हो आप। जैसे कि उसको टाइम चाहिए या उसको जो भी चाहिए, वैसे ही आपको उससे क्या चाहिए, आपको अच्छे से सेक्स चाहिए लेकिन वो सेक्स नहीं दे रही है, या खाना नहीं देती आपको, या आपकी केयर नहीं करती, या आपसे लड़ाई करती, आपके दोस्तों के से घूमने नहीं जाती, आपकी फ्रीडम को छीन रही है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो जो ओवर पावर कर रही है आपको, और ओवर पावरिंग किसी को पसंद नहीं है। तो ये बेसिकली एक लॉ ऑफ डुअलिटी का एग्जाम्पल जो मध्यम वर्ग में था वो मैंने देखा कि थोड़ा मध्यम गहराई में अगर जाके देखेंगे तो ये चीज़ निकल के सामने आई कि ये रिलेशनशिप्स जो हैं ये सो कॉल्ड पवित्रता में आते हैं, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो, लेकिन ये सब एक्चुअली ट्रांजैक्शंस ही हैं। अगर आप अपने माँ बाप की तरफ अपनी जिम्मेदारियां नहीं पूरी करोगे तो आपके माँ बाप जो है वो कहीं ना कहीं आपको घर निकाला कर देंगे, या आपको धिक्कार देंगे, या आपको गालियां देंगे। तो कहीं ना कहीं आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक सामने वाले के लिए। अगर वो रहना चाहता है आपके साथ, अगर वो देना चाहता है कुछ, तो आपको भी देना पड़ेगा। तो पहले लेन देन चलता है, वो लेन देन में अगर उल्टी सीधी चीजें होती हैं तो डाइवोर्स और ब्रेकअप की तरफ रुझान आने लगता है, झुकाव आने लगता है। तो कहीं ना कहीं आपको ये देखना पड़ेगा कि जैसे, तो ये है लॉ ऑफ डुअलिटी। तो ये मध्यम गहराई में मैंने दिखाया आपको, मध्यम स्तर पे इसको देखा। फिर इसको मैं आगे और ले गया डीप में, तो मुझे पता चला कि इस दुनिया में हर चीज अगर डुअल है तो अच्छाई और बुराई डुअल क्यों नहीं है। तब मुझे समझ में आया कि फिर मैंने हिस्ट्री उठा के देखी तो मुझे समझ में आया कि 10,000 साल से यूनिवर्स क्या कर रहा है कि बुराइयां ला रहा है लोगों के अंदर। तो मैंने कहा कि अगर ये 10,000 साल से चल रहा है तो रामायण आया, महाभारत आया, उसके बाद खिलजी आ गया, और वॉर्स हुए इतने सारे इस देश में, फिर ब्रिटिश कंपनी आ गई, फिर अभी रिसेंटली आप देखो क्राइम बढ़ता जा रहा है और बहुत सारी चीज़ें। तो मुझे समझ में आया धीरे धीरे कि ये देख के कि ये भी एक डुअलिटी का गहराई में जाके पैटर्न है। थोड़ा सा घनिष्ठ गहराई में अगर हम जाएंगे तो लॉ ऑफ डुअलिटी को आप अच्छे से समझ पाओगे कि है। तो ये लॉ ऑफ डुअलिटी कुछ नहीं है, बस एक पैटर्न है जो मैंने देखा यूनिवर्स में। सो यहाँ पे ये मत सोचना मैं आपको लॉ ऑफ डुअलिटी सिखा रहा हूँ। लॉ ऑफ डुअलिटी के ऊपर ऑलरेडी मैं टॉपिक कर चुका हूँ, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ थी। फिर एक बड़ी खतरनाक घटना हुई मेरे साथ, जहाँ पे
एक बार मैं बुक पढ़ रहा था 22 इम्यूटेबल लॉज ऑफ बिजनेस मार्केटिंग, और उसमें लॉ ऑफ डुअलिटी करके एक चैप्टर आया जहाँ पे उन्होंने बोला हर एक बिजनेस में डुअलिटी होती है। एक्चुअली ये मैं बहुत पहले ही देख चुका था, लेकिन कोई कंफर्म करने वाला नहीं था, पर एक बहुत बड़ा मार्केटर आके अगर वो कंफर्म करे तो ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है हमारे लिए और मेरे लिए कि भाई मैं सही डायरेक्शन में जा रहा था। इसका मतलब आप सही सोचते हो, इसका मतलब आप सही एनालिसिस करते हो, इसका मतलब आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी जा रही है, आपको खुद अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ एटलीस्ट कुछ मैंने जो सोचा था वो एक्चुअली इसमें लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो उसमें लिखा हुआ था कि हर एक बिजनेस में 2 कैटेगरी होती है, जैसे ओला उबर हो गया, पिज़्ज़ा हट और डोमिनोज हो गया, और ऐसे ही अगर आप देखते जाएंगे तो हर एक उसमें होता है। आईफोन वर्सेस एंड्रॉइड, आप देखोगे कि डबल डबल ये सब पूरा आप डबल ही होगा, डुओपोली होती है, मोनोपोली होती है। और बाकी के जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो या तो 2-3% मार्केट शेयर ले रहते हैं या तो मर जाते हैं। तो जैसे शिकागो पिज़्ज़ा है तो वो तीसरे या चौथे नंबर पे आता है, बट वो उतना सक्सेसफुल नहीं है। बर्गर में अगर आप देखेंगे तो बर्गर किंग हो गया और आपका ये हो गया। तो ये एक पैटर्न जो है मैंने देखा, तो दिस इज कॉल्ड पैटर्न, दिस इज व्हाट आई कॉल इट एज पैटर्न, दिस इज व्हाट द पैटर्न इज। बट पैटर्न के ऊपर मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, बट आज का जो टॉपिक है वो है कि इनको थोड़ा और आसान तरीके से अगर मैं समझाना चाहूँ तो हमें समझना होगा कि ग्रुपिंग जो है एक बहुत बड़ी चीज़ है। ग्रुपिंग, देखिए ग्रुप पैटर्न की जगह अगर इसको हम ग्रुप बोलें तो ग्रुपिंग आपको ज़्यादा समझ में आएगा आसानी से। ग्रुपिंग तो हर चीज़ की ग्रुपिंग बना दी गई है। जैसे फॉर एग्जांपल इस दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो सुबह मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद योगा करते हैं, फिर जॉब करने चले जाते हैं। सोचिए अपने देश में कितने लोग होंगे ऐसे। लेट्स से 4 से 5 लाख लोग है ना, लेट्स गो इनटू दैट। 4 to 5 lakh people are like that. But let us take out this pattern and include one more thing कि लोग मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद जिम करते हैं, फिर जाते हैं ऑफिस। तो अब कितने लोग होंगे? अब वो लोग होंगे, अब ये ग्रुप अलग हो गया। 8 लाख का अलग ग्रुप हो गया, 5 लाख का अलग ग्रुप हो गया। आप समझने की कोशिश करो मैं क्या कह रहा हूं, इसको बड़े ध्यान से सुनना। ये लेट के सुनने वाली चीजें नहीं, इन चीजों के पीछे मैंने अपना खून, पसीना और आंखों के आंसू लगाए हैं। ये 3 टाइप के लिक्विड लगाए हैं। जो तुम लोग लेट के देखते रहते हो ना, लेट के सुनते रहते हो, ये लेट के सुनने वाली चीजें नहीं है। बिकॉज आई रियली गेट एंग्री व्हेन पीपल डोंट एक्चुअली फोकस ऑन दिस। यू हैव टू फोकस, अदरवाइज शट इट ऑफ। So let us understand something. Let us give me your focus. I am teaching you something which can change your life. Okay? See, इस दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो सुबह मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद योगा करते हैं और ऑफिस चले जाते हैं। 5 लाख, लेट्स से इमेजिन। अगर हम उसको योगा हटा के जिम कर दें तो 8 से 10 लाख। और अगर हम जिम कर दें, सिर्फ जिम कर दें, जो इस दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो जिम करते हैं उसके बाद ऑफिस जाते हैं? लेट अस टेक आउट अ नंबर एंड कम इन बिटवीन 30 to 40 करोड़। 30 करोड़ लोग शायद जिम करते हैं। लेट्स इमेजिन दैट नंबर। या 20 करोड़ लोग जिम करते हैं। सो ये एक अलग ग्रुप हो गया। आप समझो मैं क्या कह रहा हूं। ये एक अलग ग्रुप हो गया, तीसरा ग्रुप हो गया। ये एक अलग पैटर्न हो गया। और पहला पैटर्न जो है वो अलग हो गया, दूसरा पैटर्न अलग हो गया, तीसरा पैटर्न अलग हो गया। अब चौथे पैटर्न की बात करते हैं। इस दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो रेगुलर मैस्टरबेट करते हैं? लेट्स से 10 करोड़। तो ये एक अलग ग्रुप हो गया। इस दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, और उसके बाद वो एक बहुत बड़े बिजनेस के मालिक हैं? मे बी 40-50 हजार लोग, मे बी 2-3 हजार लोग, मे बी 4 हजार लोग। सो ये एक अलग ग्रुप हो गया। इसको पैटर्न्स बोलते हैं। और ये जो पैटर्न स्ट्रीम है, ये जो पैटर्न लाइनिंग है, ये आप इसको ऐसे इमेजिन करो कि आपका जो नोटबुक है, जो कॉपी है, उसको अगर आप देखेंगे तो एक लाइन होती है, फिर उसके नीचे एक लाइन होती है, उसके नीचे लाइन होती है। तो आप उस लाइन को इमेजिन करो, जो पहली लाइन है आपके नोटबुक में जिसके ऊपर आप लिखते हो, वो एक ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है, तीसरा ग्रुप है, चौथा ग्रुप है, 5वां ग्रुप। तो आपको उस कॉपी में जो लाइनें बनी हुई हैं, आपको समझना एक एक लाइन अलग अलग ग्रुप को डिनोट करती है। हर एक ग्रुप में लाखों लोग हैं, हर एक ग्रुप में लाखों लोग हैं। लेकिन अगर आप इसको और नैरो करना चाहते हैं
तो इस दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, उसके बाद मैस्टरबेट भी करते हैं, उसके बाद अद्वैत वेदांत को फॉलो करते हैं, और कितने ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली में आत्मज्ञानी हैं। तो आप नैरो डाउन करते करते आओगे, अच्छा योगा भी करते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं, आत्मज्ञानी भी हैं और काम भी करते हैं, तो आप देखोगे 10,000 से 15,000 लोग आपको ऐसे मिलेंगे। अच्छा योगा करते हैं, अच्छा मेडिटेशन करते हैं, आत्मज्ञान उनको प्राप्त है, और निरंतर जो लॉज हैं यूनिवर्स के उनको देख पा रहे हैं। तो आप नैरो डाउन करते करते आप देखोगे कि आप मेरे पास आ पा रहे हो। आप देख रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि इसमें ओवरलैपिंग है, डेफिनेटली ओवरलैपिंग भी है इसमें। ऐसा नहीं मेडिटेशन वाले भी दूसरे ग्रुप में शामिल हैं, ऐसा नहीं, ग्रुप एकदम सेपरेट ही है, ऐसा नहीं कह रहा हूं। बट अभी हम फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी हैव टू गिव इट लाइक कि ये डिफरेंट, दिस इज अ डिफरेंट ग्रुप ऑल टुगेदर, ठीक है? बिकॉज सिंपलिसिटी रखने के लिए हमें बोलना पड़ेगा कि ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, ऑल्दो ओवरलैपिंग हो रही है, बट ठीक है। तो मेडिटेशन करते हैं, जिम करते हैं, योगा करते हैं, आत्मज्ञानी है, कौन लोग हैं ऐसे लोग? तो एक ग्रुप आ गया। इस दुनिया में कौन ऐसा है जो एक्चुअली में लॉज ऑफ द यूनिवर्सेस को देख पा रहा है, कानूनों को देख पा रहा है, आत्मज्ञानी है और ध्यान में विचलित है, प्लस एक म्यूजिशियन भी है? तो आप ऐसे करते करते अगर आप इसमें बहुत सारे क्राइटेरिया सेट करोगे तो आप मेरे तक आ जाओगे। आपको पता चलेगा एक सिंगल आदमी ऐसा दिखेगा आपको, या हो सकता है और भी हो, बट अभी लेट्स फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी एक। तो आप ऐसे करते करते एक पे आ जाओगे। अगर आप बहुत सारे कंडीशंस लगाओगे तब आप आओगे। तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये ग्रुपिंग जो होती है, इसमें से कोई एक ग्रुप होता है जो आपसे शादी करने के लिए रेडी है, जो आपसे आपका पार्टनर है, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्राइटेरिया क्या है, ठीक है? तो इसको पैटर्न्स बोलते हैं, ये बोलते हैं इसको ग्रुप्स बोलते हैं। एक ऐसे यूनिवर्स बटा हुआ है। ऐसे ही इस दुनिया में कितने लोग हैं जो मेरे प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं? लेट्स से इंडिया में कितने लोग हैं जो मेरे प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं? ठीक है, नंबर 1 कंडीशन। नंबर 2 अमीर है। नंबर 3 वो क्या बोलते हैं, एक्शन टेकर्स हैं। नंबर 4 वो ट्रबल कॉजिंग नहीं है, ट्रबल नहीं कॉज करते। नंबर 5 दे आर एक्सट्रीमली पैशनेट अबाउट दिस। सो ऐसे करते करते आप देखेंगे तो आपको कुछ ऐसे लाख लोग, 1 या 1.5 लाख, 50,000 से 1 लाख लोग ऐसे मिलेंगे जो इस श्रेणी में आएंगे, इस लाइन पे आएंगे, या इस ग्रुपिंग में आएंगे, इस समूह में आएंगे। तो आपको ये समझना पड़ता है एज अ मार्केटर या एज अ रिलेशनशिप सीकर, या सच्चा प्यार ढूंढने वाले लोग, या सेक्स ढूंढने वाले लोग। अब देखो सेक्स की बात कर लेते, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा आप लोग के लिए। इस दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो, ऐसी कितनी लड़कियां हैं जो सिर्फ और सिर्फ सेक्स चाहती हैं, उनको उससे मतलब नहीं है, प्यार व्यार नहीं करना। आप एक बहुत बड़े प्ले बॉय हो और आप ढूंढ रहे हो। अब देखो दिमाग लगाते हैं इसमें, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि आप लोग के कान खड़े हो जाएंगे। भले ही यहाँ पे कई लोग बोलते हैं कि नहीं सर ऐसी बातें मत किया, ऐसा कुछ नहीं, सबके कान खड़े होते हैं इन सब बातों को सुन के। अब देखो कंट्रोवर्सी में हर कोई नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन सब देख रहे हैं। ये माइंड ऐसा ही है भैया, माइंड को आप हाईजैक नहीं कर पाओगे। एनीवे, तो ये भी एक बड़ी सीख है यहाँ पे, बाय द वे। इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करता हूँ यहाँ पे मैं। मुझे कंट्रोवर्सी से, नेगेटिव चीजों से मतलब नहीं है, लेकिन मैं देख भी रहा हूं। तो आप जो बोल रहे हो वो आपका कॉन्शियस माइंड है, और जो कर रहा है वो सबकॉन्शियस माइंड है। तो सबकॉन्शियस आपके पास ओवर पावर हमेशा करेगा, तो याद रखना। तो ये मत कहना कि मुझे ये पसंद नहीं है, मैं ये नहीं करता, मैं नहीं करता। करते कुछ और ही, बोलते आप कुछ और हो, करते कुछ और हो। इसको दोगलापन बोल। दोगलापन थोड़ा सा एक्चुअली इंटरनल है माइंड के अंदर, ये एक्चुअली फितरत होती है दोगलापन। अच्छा बाय द वे, दोगलापन भी एक पैटर्न है। ये कैसा दोगलापन है भाई? बोलते ना लोग ये तो दोगला है। हाँ तो दोगला है तो वो एक पैटर्न है। दोगला का ग्रुप अलग है अपना। कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ चीजों में दोगले हैं, जैसे आशिकी में, इश्कबाजी में, मोहब्बत में, इसमें लोग दोगले होते हैं। कुछ लोग होते हैं बिजनेस में दोगले होते हैं, कुछ लोग होते हैं दोस्ती में दोगले होते हैं, कुछ लोग होते हैं अपने आप से झूठ बोल रहे होते हैं, तो खुद से दोगले होते हैं। तो ये एक अलग ग्रुप है, ये एक अलग ग्रुप है, ये एक अलग ग्रुप है, ये एक अलग, 4 अलग ग्रुप हो गए। ऑल द ओवरलैप कर सकता है वो,
बट अभी फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम इसको अलग मानेंगे। अगर आपने अलग नहीं देखा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप सेक्स चाहते हो, आप एक प्ले बॉय हो, अब आप कहते हो कि मुझे भी सेक्स चाहिए, तो ऐसे तो मिलने वाला नहीं है, तो आपको कैसे चाहिए? मुझे दिल्ली में ऐसी लड़की चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ सेक्स से मतलब रखे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले आपको अपना ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, पैटर्न देखना पड़ेगा। अब पैटर्न के ट्रेड्स क्या हैं, उन ट्रेड्स में ध्यान देना होगा। व्हाट आर द ट्रेड्स ऑफ दैट पैटर्न? सो इस लड़की को सेक्स से मतलब होना चाहिए, प्यार से मतलब नहीं होना चाहिए, नंबर 1। तो ऐसी कितनी लड़कियां हैं? लेट्स से 50,000 लड़कियां दिल्ली में ऐसी मान लो, या 50,000 भी नहीं लेंगे, 5,000 मान लेते हैं। 5,000 लड़कियां ऐसी हैं दिल्ली में। 5,000 लड़कियां ऐसी हैं जो सिर्फ सेक्स के मतलब रखती हैं, वो मतलब ठीक है। अब आप अभी उनसे मिले नहीं हो, बट आपकी क्राइटेरिया आप देखोगे 5,000। अब क्या करना है? 5,000। अब आपने कहा कि ये पहली कंडीशन है कि लड़की क्या है, सेक्स से केवल मतलब रख के, सच्चा बच्चा प्यार नहीं चाहिए। ठीक है, 5,000। अब क्या ये काफी है आपके लिए? नहीं, वो लड़की हॉट भी होनी चाहिए। तो अब आपने दूसरी कंडीशन रखी, वो है कि वो हॉट भी हो। ठीक है, तो अब 5,000 से नैरो डाउन हो गया सीधा 2,000 पे, नैरो डाउन हो गया 2,000 पे। अब तीसरी कंडीशन आपने क्या रखी? नहीं, वो लड़की जो है एक्चुअली एग्रेसिव होनी चाहिए सेक्सुअली। तो आपने वो 2,000 से उठा के डाल दिया 1,800 क्योंकि 2,000 में ही ऐसे लोग आ जाएंगे ऑलरेडी जो हॉट लड़कियां एग्रेसिव होती हैं। तो ये आपको पहले समझना पड़ेगा। तो आपने तो 2,000 ज्यादा नैनो नहीं जाना है, 1,800। अब 1,800 लड़कियां ऐसी हैं, तो पहले क्या होगा कि लड़की जो है वो प्यार से मतलब ना रखे, सेक्स से रखे, दूसरी लड़की हॉट होनी चाहिए। तीसरा कंडीशन क्या थी कि वो लड़की जो है वो एग्रेसिव होनी चाहिए सेक्स में। ये आपने 1,800 रख दिया। अब ये 1,800 लड़कियां ऐसी आ गई। अब आप एक और कंडीशन रख सकते हो इसमें, अगर आप ध्यान से, अगर आप अपने आप को जानते हो। देखो, मैं यहां पे एक ग्रीवन क्राइटेरिया बताना चाहता हूं आपको। यू डोंट नो व्हाट सेक्स यू वांट, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। और इसको आप वर्ड लव से भी रिप्लेस कर सकते हो। यू कैन रिप्लेस इट विद मोहब्बत ऑल्सो, बट लेट्स फॉर द सेक ऑफ इंटरेस्टिंग फैक्टर एंड curious factor, we'll put the word sex over here, because then it becomes more interesting, whether you like it or not. It is interesting for you, even for the girls, because they have to find it out, because they are trying to understand the pattern of the laws of the universes. Anyway, so तीसरी कैटेगरी ये हो गई। अब चौथी कैटेगरी क्या होनी चाहिए? चौथी कैटेगरी आपकी होनी चाहिए कि वो HIV संक्रमित ना हो। चलो ठीक है, तो उसमें आपने कितने हटा दिया? 1,800 में हो गया आपके, ज्यादा नहीं हटेगा, 1,790 या 1,780 आएगा। ठीक है, वैसे भी देखिए HIV संक्रमित लड़की जो होती है वो कभी भी 110% जो है वो हॉट नहीं होगी, ना ही वो मतलब वो उसकी तबीयत खराब होगी। तो ऑब्वियसली उसके अंदर जो वाइल्डनेस है सेक्स को लेके वो उतनी नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपने बता दिया। चलो 1,800 पे आप आ गए 1,790 पे। अब आपने कहा कि मुझे अब क्या कंडीशन चाहिए आपको? अच्छा, अब मुझे कैसी कंडीशन चाहिए? अब मुझे ऐसी कंडीशन चाहिए कि वो लड़की जो है क्या करे? मैं इसमें क्या डाल सकता हूं? और भी कंडीशन डाल सकते हैं। उसकी हाइट अच्छी होनी चाहिए। चलो, ये आपने डाल दिया। ठीक है, अब उसमें आपकी लड़की सीधा ड्रॉप होगा, क्योंकि हाइट कम होती है लड़कियों की, ऑलमोस्ट 700 पे आ जाएगा। 700 लड़की ऐसी होती है। उसके बाद और 2-3 आप कंडीशन डालोगे, करते करते वो आ जाएगा 250। तो अब ये 250 लोगों का ग्रुप ऐसा है जो अगर आपको मिल गया तो आपके जीवन में संपन्नता आने वाली है। ऑल्दो इससे कुछ होता नहीं है एथिकली देखा जाए तो, सेक्स करने से कोई इतना जिंदगी में संतुष्टि नहीं मिलती, पर लेट्स से गो फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न, राइट। सो ये 250 लड़कियों का ग्रुप जो है, इसमें आपको अगर सारी लड़कियां आपको मिल जाए, 250 लड़कियां, तो मिल जाएगा। अब अगर इसको हम थोड़ा घुमा दे क्वेश्चन को, आप एक फीमेल हो और आपको एक ऐसा लड़का चाहिए जो एक्चुअली पैसा लेने के लिए रेडी हो और उसका जो है वो सेक्सुअली अवेलेबल हो, और वो एक तरीके से कह सकते हैं कि क्या हो, पेड प्रोस्टिट्यूट। ठीक है, व्हाटएवर, प्रोस्टिट्यूट हो। ठीक है, तो ऐसे में अगर आप नैरो डाउन करते करते आओगे तो इसमें भी आपको 200-250 लड़के ऐसे मिल जाएंगे।
पर अगर आप पेड हटा दोगे उसमें से, आप कहोगे कि नहीं मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो हिडन हो, जो पेड, जो प्रोस्टिट्यूट ना हो, बट वो इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड हो, तो ऐसे करते करते आप नैरो डाउन करते करते आप आ जाओगे 20,000 30,000 लड़के ऐसे आपको मिल जाएंगे जहां पे आप, तो ये ग्रुपिंग होती है, इसको पैटर्न बोलते हैं। ये बहुत ज़रूरी है समझना आपको। अगर आप ये नहीं समझोगे ना तो मार्केटिंग में भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो अब अगर आप ध्यान से इन सारी चीज़ों का देखें तो इसमें जो महा प्रिंसिपल है, यानी महाकानून है, वो है परीटो प्रिंसिपल। ये एक महाकानून होता है। अभी मैं कानून बता रहा हूं, वो है, अब ये महाकानून है। महाकानून ये कहता है कि आप देखो हर चीज नैरो डाउन हो रही 20% पे, नैरो डाउन हो रही 4% पे, तो 100% से हम चालू करते हैं, उसके बाद 90 उसको हटाते हटाते 4% पे आते हैं। तो आपके जो कस्टमर्स हैं, आप वो सिर्फ और सिर्फ कुछ 1 या 1.5 लाख ही हैं, ज्यादा कस्टमर्स नहीं है आपके, और वही आपको, अगर वो अमीर हैं सारे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल से बताता हूं, मैंने अपने जो मेरे ड्रीम क्लाइंट है उसका पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले तो मैं शादियों में बैंड सप्लाई करता हूं, ये मेरा बिजनेस है। हम शादी में, हम वी आर इनटू वेडिंग एंटरटेनमेंट, वी प्रोवाइड वी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ that the person is not able to find that best band or the nice band or good quality band or extremely amazing band or something like that, energetic band or whatever the criteria is. So for wedding people the criteria is to make memories, to make to have a very nice band, because they have to, and the problem is that they are not able to find that the best band, so that is one problem. So that is the problem you are hitting on. Actually the problem you are hitting on is boredom, actually deeply देखा जाए तो, बिकॉज शुरू में जो वेडिंग्स होती थी उसमें डीजे और लाइव बैंड्स नहीं होते थे, पर अभी जो वेडिंग है उसमें डीजे और लाइव बैंड्स और वेडिंग प्री वेडिंग शूट ये सब होने लगे थे। तो अब हम इसमें अगर देखते हो, मेरा क्राइटेरिया वो है कि सबसे पहले तो क्लाइंट जो है वो 5 स्टार होटल प्लस में शादी कराने वाला होना चाहिए। तो ये क्लाइंट अगर आप देखोगे तो जितनी भी शादियां हो रही हैं, अगर मान लीजिए लेट्स से कि एक साल में अगर 3 करोड़ शादियां होती हैं दिल्ली में, या 3 लाख या 30 लाख शादियां होती है, पता नहीं कितनी हो, आई थिंक 30 लाख होती हैं शादियां, बट एनीवे, तो उसमें से अगर आप नैरो डाउन कर देंगे तो सीधा आपका आ जाएगा, ये तुरंत इमीडिएटली 50,000 पे गिर जाएगा। जैसे ही 5 स्टार आप नैरो डाउन करोगे वो 50,000 पे गिरेगा। अगर आप कहोगे 4 स्टार तो वो जाएगा 2.5 लाख। अगर आप कहोगे 3 स्टार, 3 स्टार होटल में बाराती स्टे कर रहे हैं तो वो जाएगा 20 लाख या 10 लाख। और अगर आप कहोगे कि शादी जो है वो एकदम बहुत कम बजट में हो रही है तो वो पूरा 30 लाख पे चला जाएगा। तो 30 लाख में सारे लोग इंटरेस्टेड आ गए। उसके बाद आप नैरो डाउन डुक नैरो डाउन करते करते आप आओगे तो रेडिसन होटल में, या फिर जैसे होटल ट्राइडेंट है या होटल ताज है, ताज होटल में शादी कराने वाले कितने लोग हैं? 50,000। तो ये 50,000 का एक ग्रुप आ गया। तो ग्रुपिंग समझना जरूरी है आपको, लॉ ऑफ ग्रुपिंग। ये लॉ ऑफ, इसको पैटर्न ही बोलते हैं, पर ये पैटर्न की एक शाखा है। जैसे मैंने बताया ना आपको कि मैं शुरू में जब लॉ ऑफ डुअलिटी एक्सप्लोर कर रहा था तो मैंने ठंडा गर्म देखा, सूरज पानी देखा और अच्छे लोग बुरे लोग देखे। फिर जब डीप जाता गया तो ये आ गया। तो वैसे ही लॉ ऑफ पैटर्न में भी अब मैं डीप आ रहा हूं, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ ग्रुपिंग। ये बहुत समझना जरूरी है। तो इस ग्रुपिंग को अगर आप आइडेंटिफाई कर पाए और पहले जान पाए कि मुझे कैसा कस्टमर चाहिए, तो पहले मुझे कैसा चाहिए, मुझे आदमी चाहिए भैया, अमीर आदमी होना चाहिए, और वो आदमी जो लाइव बैंड अफोर्ड कर सके और इंटरेस्टेड भी हो लाइव बैंड में, तो ये सब होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो अब इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जितने भी होटल्स हैं उसमें से 5 स्टार होटल जो है वो कौन सा होटल है, राइट? तो जो आदमी रेडिसन में आता है, जो आदमी ट्राइडेंट में आता है, जो आदमी होटल ताज में आता है, जो आदमी वेस्टिन होटल में आता है, जो आदमी हॉलिडे इन में आता है, वो सारे जो होटल्स हैं, ये सारे जो होटल्स हैं, इसमें वैसे कस्टमर्स शादी करवाते हैं जो एक्चुअली लाइव बैंड अफोर्ड करते हैं। और ये मैंने देखा है, और ये हर बार हुआ। आज तक जितने भी मैंने वेडिंग्स करी है, जितनी भी आज तक वेडिंग्स करी है, ऑलमोस्ट हम लोगों ने 70 से ज्यादा वेडिंग कर रखी है अभी 2 साल में, 3 साल में। आप विश्वास नहीं करेंगे, अभी तक एक भी ऐसी वेडिंग नहीं हुई है जहां पे 5 स्टार होटल के नीचे लोगों ने अफोर्ड किया हो। मैं नहीं कर सकते अफोर्ड, और बुलाते ही नहीं। वो अपना डीजे में खुश हैं, डीजे वाले मेरे गाना बजा, वो उसी में खुश हैं। और कई तो ऐसी शादियां होती हैं जहां पे डीजे भी नहीं होते, बट वो बहुत कम है। बट लेट्स नॉट गो इनटू दैट आल्सो। सो सबसे पहला पैटर्न क्या आइडेंटिफाई करने, ये पैटर्न। अब दूसरा पैटर्न क्या है, मुझे कैसे लोग चाहिए? देखिए, एक ऐसा आदमी जो बॉलीवुड में ज्यादा प्रेफरेंस देता हो रैदर देन कैलाश खेर और नुसरत फतेह अली खान, बिकॉज आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ सिंगर, दैट इज अ सूफी जॉनर। आई एम इनटू के एंड अरिजीत सिंह।
So when a person calls me, he always asks, भैया आप सूफी गाते हो? मैंने कहा सूफी नहीं होता, तो they always go out. So I don't want that. So then there is कव्वाली band and then there is भजन band. I am not going to that. So अगर आप 50,000 में नैरो डाउन करेंगे, सूफी हटा देंगे आप, तो आपको सीधा वो नंबर गिरेगा 25,000 पे, 25 से 30,000 पे गिर जाएगा वो. या अगर मिक्स करेंगे तो आई डोंट डू मिक्सेस ऑल्सो. आई डू सूफी सॉन्ग्स बट आई एम नॉट इन टू दैट प्रॉपर सूफी जहां पे बैठ के हारमोनियम पे गा रहे हैं. आई एम नॉट इन टू दैट प्रॉपरली. बट इफ यू गो विद बॉलीवुड सूफी देन आई कैन गो. तो बॉलीवुड सूफी अगर देखा जाए तो 30,000 है. बट देर आर पीपल हु लाइक किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, एंड then there are people who like Arjit Singh KK. So that's what I am, that I prefer to sing that songs because that is what my. So as a marketer you might think कि as a singer or as a band or whatever you are, whatever as a product or as an entrepreneur, you might think कि okay, whoa, this person has money, he is my customer. This person has money, he is my customer. This person has money, he is my customer. No. See, we narrowed it down to 50,000. Not all the 50,000 people are your customers because they are looking for something else and you are trying to give out something else. So you are pitching to the wrong people. You should not pitch to the wrong people. So ऐसे धीरे धीरे करते करते आप नैरो डाउन करते आओगे. ऐसे करते करते मुझे बैंड चाहिए 50,000, मुझे सूफी बैंड चाहिए, सूफी बैंड नहीं चाहिए, सीधा 20,000 पे गिरेगा. मुझे बॉलीवुड प्लस सूफी चाहिए, 25,000 पे गिरेगा या 30,000 पे गिरेगा. ठीक है. मुझे सिर्फ पुराने गाने चाहिए, तो वो गिर जाएगा सीधा 5,000 पे. बट आई एम नॉट इन टू दैट ऑल्सो. दिस इज सो आई डोंट वॉन्ट दैट. आई डोंट सिंग जस्ट द ओल्ड सॉन्ग. मुझे रॉक चाहिए, मुझे लिंकिन पार्क चाहिए, मुझे मेटल चाहिए, मुझे 80s एंड 90s के जैज R&Bs चाहिए. Don't let me down. Beatles. मुझे Beatles बैंड चाहिए. तो that is a western band. So I am not into that also. But so ऐसे नैरो डाउन करते करते आप देखोगे 10,000 लोग या 5,000 लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो एक्चुअली में बॉलीवुड चाहते हो, के अरिजीत सिंह को चाहते हो, प्लस साथ ही साथ 5 स्टार होटल वाले भी हूं, और साथ ही साथ ये करते करते आप एकदम नैरो डाउन कर दोगे 5,000 लोगों में. अब इन 5,000 लोगों में हरामी क्लाइंट्स होते हैं. अब उनको वीड आउट करना है आपको. वीड आउट. यू आर वीडिंग आउट. जस्ट वीड इट आउट. दिस इज द टर्म कॉल्ड वीड आउट. सो यू वीड आउट ऑल दीज पीपल. सो अब हरामी क्लाइंट को कैसे आइडेंटिफाई करना है? सो यू शुड टेक आउट द पैटर्न्स फ्रॉम दैट. लाइक व्हाट आर द पैटर्न्स? बाय टॉकिंग to the client you will understand the patterns of the harami customers. So one of the client called me. He told me that Parth, yeah, तू कहां पे है और तेरा वो आएगा ना, तू चल मिल के आजा, ये वो हम तो ये कर देंगे, थारे को ये करा देंगे, वो करा देंगे, आया क्यों नहीं तू, जल्दी पहुंच जाइए, गोलियां चल जाएंगी. ये सब जो क्लाइंट्स हैं, तो मैं कहता हूं ठीक है सर, आप मेरे को 2 लाख रुपए दो तब भी नहीं आऊंगा. मैं आना ही नहीं है. क्यों? क्योंकि काम ही नहीं करना आपके साथ. क्यों? मुझे पता है कि आप नाटक करोगे. तो एक बार ऐसे ही मैंने आपको कई बार कहानी बताई भी है. एक बार मेरे पास क्लाइंट आया था, उससे मेरी बहस हो गई. तो मर्सिडीज he came out from Mercedes actually, black Mercedes he had. So he was a great client but he was not a good character. So उसमें अगर आप वीड आउट करोगे करते करते 3,000 लोग ऐसे आएंगे. अब सोचो 3,000 लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे, या 3,000 के आप 1,000 मान लो. आप सब कुछ वीड आउट कर दो. कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो हिडन होते हैं, आप सब कुछ वीड आउट. 1,000 लोग आपके ऐसे कस्टमर्स है. 1,000 पीपल आर लाइक दैट. जहां पे आप नैरो डाउन करते करते आओगे, ये जो ग्रुप है, ये जो पैटर्न है, अब आपका क्वेश्चन आता है सर इसको ढूंढे कैसे. अब आपने आइडेंटिफाई किया. नाउ यू हैव वीडेड इट आउट, यू हैव सेलेक्टेड आउट, यू हैव properly selected. So people email me, people ask me on DM, people ask me down on the podcast कि भाई ये सर मुझे एक लड़का पसंद है सर, मैं क्या करूं. अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपको लड़का अगर पसंद है ना, लड़की पसंद है ना आपको, तो कैसी लड़की, सच्चा प्यार कैसे मिलेगा सर? अरे आपको सच्चा प्यार नहीं चाहिए, आपको सुंदरता चाहिए और सच्चा प्यार चाहिए. तो लड़की सुंदर होनी चाहिए, लड़का सच्चा प्यार. आप पूरी क्राइटेरिया लिखना पड़ेगा, तब जाके नैरो डाउन होगा. फिर आप एक ऐसे कम से कम 50 पॉइंट्स आपके पास या 15 पॉइंट्स आ जाएंगे, वो फिल्टर्स आ जाएंगे, जो फिल्ट्रेशन होगा. टक 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 करते करते 1,000 मेरे क्लाइंट ऐसे आए जो एक्चुअली में 5 स्टार होटल वाले हैं,
जो एक्चुअली में अच्छे नेचर के हैं, जो एक्चुअली में के और अरिजीत सिंह को सिर्फ सुनना चाहते हैं, जो एक्चुअली में किशोर कुमार को सुनना चाहते हैं, जो एक्चुअली में सूफी नहीं सुनना चाहते, जो एक्चुअली में पैसा, अच्छा पैसा, मोटा पैसा देने के लिए रेडी है। तो अब इसमें 1000 में या 3000 में ही आ जाते हैं। 3000 में 2000 लोग ऐसे होंगे जो आपको 1 लाख रुपए तक देने को रेडी होंगे कि हाँ मुझे 1 लाख में बैंड चाहिए, और 500 लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे मुझे 3 लाख में बैंड चाहिए, और सिर्फ ऐसे कुछ 50 से 60 लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे मैं 6 से 7 लाख रुपए देने के लिए भी रेडी हूं। और 50 शादियां अगर आपने 50 साल की 50 शादियां अगर आपने करी, यानी हफ्ते की 4 शादियां, यानी 4 × 12 चौके 48, 12 × 4 48, और मैंने क्या बताया 50, मतलब एक हफ्ते में 6 लाख की कमाई, यानी 24 लाख रुपए आपके हो गए। तो आपका सपना क्या था, मुझे क्या करना था, मेरा जो सपना आपका क्या था कि मुझे 25 लाख रुपए महीना कमाना, हो गया आपका। इसमें टाइम भी आ गया, इसमें यह भी आ गया। ये होता है ड्रीम कस्टमर। दिस इज हाउ यू एक्चुअली आइडेंटिफाई दीज पीपल। नाउ अब क्या होगा, अब क्वेश्चन आता है सर ठीक है आइडेंटिफाई तो कर लिया आपकी तरह करने से, इसी में कई लोग करते नहीं, वो सबको बेचते हैं, एवरीबडी हु हैज मनी, एवरीबडी हु हैज मनी इज माय कस्टमर। नो 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 नो, दैट इज नॉट गुड। सो मैं वैसे तो लॉ ऑफ ग्रुपिंग समझा रहा हूं, पर आप मार्केटिंग में मत खो जाना, ये कोई मार्केटिंग पॉडकास्ट नहीं है, ठीक है। आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल बिकॉज मार्केटिंग बहुत अच्छा काम ये जो यूनिवर्स के कानून है, यूनिवर्स के नियम कानून है, ये इसमें बड़े अच्छा काम करते हैं बिजनेस में। बिजनेस और लाइफ में ज्यादा अंतर नहीं है। तो अब आया मामला आपका ढूंढे कैसे। तो दैट इज अनदर टॉपिक जहां पे आपको पहले तो पैटर्न पता होना चाहिए आपको कि ढूंढे कैसे, वो अलग पता होना चाहिए, राइट। बट अगर आपको ये पता होगा ना, जैसे कि, तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। जैसे आप मान लीजिए इतने सारे कॉल्स आए आपके पास, या मैसेजेस आए, या आपके पास ट्रैफिक आया बहुत सारा, तो उस ट्रैफिक में आप एक्चुअली आप क्वेश्चन पूछ सकते हो ना कि सर आपकी शादी कहां होने वाली है। हमारी शादी तो भैया हमारी शादी तो गाजियाबाद के यहां होने वाली है, यहां हमने मैदान बुक कर रखा है, ठीक है। मैदान बुक कर रखा ना, तो हमें आपको बुक नहीं करना है, काटो फोन काटो। तो ऐसे होता है, आप क्वेश्चन पूछो, सर आपकी शादी कहां होने वाली है। मेरी शादी यार रेडिसन में हो रही है। रेडिसन का कौशाम्बी में। अच्छा कौशाम्बी में कर रहे हैं, तो आप यू आर इंटरेस्टेड इन लाइव बैंड? या आई एम इंटरेस्टेड इन लाइव बैंड यार। किस तरह की लाइव बैंड चाहिए सर आपको? लाइव बैंड सर मुझे ना यार मुझे ना सूफी चाहिए। कट फोन, टी 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 कट गया फोन, क्योंकि आप सूफी नहीं करते हो, ठीक है। ऐसे ही समझना होता, आपके भी कस्टमर होंगे। जैसे आप कोई अगर डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बेच रहे हो, तो सबसे पहले तो कोई भी घोंचू आदमी है, सबसे पहली चीज तो ये समझने की कोशिश करो। अब देखो मार्केटिंग लेसन खुल जाएगा ये, लेकिन चलो बोल के खत्म कर देता हूं। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चालू करना चाहते हो तो मत करना। डिजिटल मार्केटिंग फॉर वन पर्टिकुलर सेगमेंट करो। दैट इज अ ब्लू ओशन राइट नाउ, इट्स अ सब मार्केट। यू क्रिएट अ मार्केट फ्रॉम द सब मार्केट। सब मार्केट का सब मार्केट क्रिएट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग फॉर डॉक्टर्स। वाई डॉक्टर्स? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव ब्लडी मनी, दे हैव ऑल द मनी यू हैव। They will not say, सर हम गरीब, सर हम बिहार के हैं, पटना में रहते हैं सर कहां से दे देंगे सर MLM कर लिया था विवेक बिंद्रा का, पैसा सर उसी में चला गया। You work with the doctor, okay? You work with the doctor. Digital marketing for doctors. The website should be named like that. Digital marketing for musicians. The website should be named like that. तो क्या होगा? Digital marketing for doctors, okay. अब क्या करना है? What kind of doctor I want? A doctor who dash 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 dash. What is your who? Who is your dream customer? A doctor who is very successful or he has just passed out of MBA? No. Maybe he has passed out of MBA. Maybe he is the most ideal client. Because let's actually accept it that a doctor who is successful
already getting a lot of customers is not going to take digital marketing. A doctor who needs digital marketing is a person who requires digital marketing, who requires the money, who requires the customers. So a person passing out from MBBS may be the ideal client, maybe, because I am not into the market, but I can tell definitely that he is the ideal client. So number 1 criteria क्या आया? He should be a doctor. तुरंत आपका ग्रुप हो गया ठाम 5 लाख लोग दिल्ली में। आपका सीधा दिल्ली में 50 करोड़ लोग थे, 50 करोड़ की जगह आपने सीधा कर ढाम 5 लाख लोग, 5 लाख लोग पर ग्रुप गिरा ढाम। अच्छा, या जैसे आपने बोला, ये आपने सेटिंग लगाई। दूसरी सेटिंग आपने क्या लगाई? अ डॉक्टर हु हैज जस्ट पास्ड आउट ऑफ MBBS एंड ही नीड्स मनी एंड कस्टमर्स, सीधा वो नीचे गिरेगा 1 लाख डॉक्टर्स पे, 1 लाख या 2 लाख डॉक्टर्स पे गिरेगा। ऐसे करते 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 आपको नैरो करना होता है। और भी कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अ पर्सन हु डज नॉट who is a miser. So you have to put a line. A person who is willing to pay a lot of money in marketing is willful to pay. धाम नीचे गिरेगा सीधा, वो 1 लाख पे आया। ठीक है, तो आपको सीधा 1 लाख पे आ गया। अब धीरे धीरे आप इसको नैरो डाउन करते करते आप आओगे 5000 ऐसे डॉक्टर के पास जो आपको इतना अमीर बना सकते हैं। और एक चीज और भी ध्यान रखना, आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नहीं हो, आप कौन हो? डिजिटल मार्केटिंग। आप कौन हो? डिजिटल मार्केटिंग। आइए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। हम सब कर रहे हैं, हम सोनू निगम की तरह वर्सेटाइल हैं, हम सब कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, सिंपल सी चीज है। बहुत पहले क्लासिकल में मेरे को एक बात बोली गई कि जो बेटा सब गाता है ना वो अच्छा सिंगर है। मतलब आप क्लासिकल भी गा रहे हो, गजल भी गा रहे हो, आप सेमी क्लासिकल भी गा लेते हो, आप हाई पिच भी गा लेते हो, लो पिच भी गा लेते हो, आप गजल भी गा लेते हो, आप रॉक भी गा लेते हो, आप इंग्लिश सॉन्ग भी गा लेते हो। बुलशिट। लेट अस अंडरस्टैंड दिस। इनिशियली when the market is not saturated, it's a blue ocean, you do everything. So Lata Mangeshkar came, Rafi Sahab came. So they all, और ये तो ये भी कर लेते। फिर सोनू निगम आ गए। He is very versatile यार। ठीक है, एज अ सिंगर आपको किक मिलेगी कि मैं सब गा लेता हूं, बट सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। क्यों? आप मुझे आज एक सिंगर ऐसा बता दो जिसको लोगों ने वन साइड नहीं कर दिया हो, जिसको एक उसमें दायरे में नहीं डाला हो लोगों ने। मुझे बताओ। अरिजीत सिंह एक वर्सेटाइल सिंगर है, लेकिन लोग गवाते क्या है? रोमांटिक या सैड सॉन्ग्स। ही इज इन डिमांड फॉर व्हाट? इज ही इन डिमांड फॉर क्लासिकल म्यूजिक? नो, ही इज इन डिमांड फॉर व्हाट? बिकॉज ही हैज क्रिएटेड दिस वन स्टाइल ऑफ हिज and that one pattern, because of that one pattern people like him, because ये आदमी गाता है, इसकी आवाज बहुत अच्छी है, ये इसकी दर्द बहुत है इसकी आवाज में, तो वो उसके आप गाने देखोगे, तुम ही हो आया, फिर चल घर चले आया, आप देखोगे एक तरीके, फिर भी तुमको चाहूंगा, ये सब गाने हिट हुए, राइट? सो if you see, so this is from the artist standpoint of view. Let us come to the business standpoint of view. मैं भी डिजिटल मार्केटर हूं, no. You start with I run the agency digital marketing for doctors. Whoa. Now suddenly your positioning is something new. आपने कैटेगरी 1 खोल दी। अभी आप एक ही कैटेगरी कंपीट कर रहे थे। मैंने आपसे क्या बोला? हर कैटेगरी में 2 या 3 लोग हो सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन अब आपने एक कैटेगरी खोल दी, सब निच डाउन कर दिया उसको। तो वो पैटर्न है एक। अब उसमें आपको कुछ चीजें समझनी होंगी। सबसे पहले तो कौन है मेरा कस्टमर, दूसरा है वो कहाँ कॉन्ग्रीगेट कर रहा है। ठीक है, तो कॉन्ग्रीगेशन के ऊपर मैं कभी बात करूंगा बाद में कि इनकी ग्रुपिंग कैसे होती है, ये वो, पर थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि कई लोग थोड़े क्यूरियस हो जाएंगे, तो मैं बता देता हूं। देखिए, अब आपको पता चल गया ये है कस्टमर्स, दीज आर माई कस्टमर्स। सो ये सब कुछ चल रहा है लॉ ऑफ पैटर्न के हिसाब से, लॉ ऑफ ग्रुपिंग के हिसाब से। ठीक है, अब ये मेरे कस्टमर्स है, आपको समझ में आ गया। अब इनको ढूंढे कैसे? ठीक है, अब इनको ढूंढे कैसे?
तो अब इनको ढूंढने के लिए बहुत सारा ट्रैफिक आपको अपने पास लाना पड़ेगा। बहुत सारा ट्रैफिक जब आपके पास आएगा तो उसमें से आप लोगों को फिल्टर आउट करोगे। सो अब आपका मेन चैलेंज हो गया ट्रैफिक, हाउ टू जनरेट ट्रैफिक। तो सारा जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं डिजिटल, लेट्स से डिजिटल मार्केटिंग फॉर डॉक्टर्स, तो जितने भी डॉक्टर्स इंटरेस्टेड है पहले उनको आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। इकट्ठा करते वक्त ही आप उनको कुछ बेच सकते हो। लेट्स से कि कोई डॉक्टर है, वो आपको कॉल कर रहा है, तो आपने उससे कुछ क्वेश्चन पूछने, सर आप अभी एमबीबीएस पास हुए हो? नहीं। क्या आपको पेशेंट की जरूरत है? हाँ मुझे जरूरत है। सर आप अभी कितना कमाते हो मंथली? मैं इतना कमाता हूं, पर मैं इसको कहां लेके जाना है? 10 लाख पे लेके जाना चाहता हूं। कितना कमाता हूं? 2 लाख कमाता हूं, 10 लाख पे लेके जाना चाहता हूं। ठीक है सर। तो अब आपको समझ में आएगा कि ये पर्सन जो है वो एक्चुअली आइडियल कस्टमर है हमारा, बिकॉज ही नीड्स दिस थिंग। Then if you see, like if a person is talking very rubbishly, there are some clients who are called cheap clients. So you have already, like you ask them the question like, sir, how much budget you have to invest on digital marketing? If you have 100% certainty कि मेरे पास 10 लाख रुपए आएगा, सो खुद ही बोलेगा कि मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट, मुझे कम से कम में सबसे ज्यादा करना है। तो ठीक है, आप रख दो फोन, नहीं चाहिए आपका, मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता। तो ऐसे आपको वीड आउट करना पड़ता है लोगों को, टॉक 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 टॉक। अच्छा सर ये बताइए कि अगर आप हफ्ते में कितने दिन टाइम निकाल सकते हो हमसे बात करने के लिए? मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। तो फिर नहीं हो पाएगा। सॉरी, मतलब कुछ ऐसा कुछ आपको देखना पड़ेगा कि जैसे अब मुझे मेरे बिजनेस के बारे में बताया अच्छे से, वैसे आपको इसमें जाके तो डिजिटल मार्केटिंग में डॉक्टर्स फॉर इज अ वेरी नाइस गुड नाइस this thing. So the doctors community will not just see you as he is a digital marketing agency, okay, but he is a digital marketing agency for doctors. That is a different aspect. So ऐसे जैसे for example, he is a general physician, so he can also treat gastric issues, but fatty liver, gastroenterology क्या बोलते हैं उसको, गैस्ट्रियोटाइटिस नहीं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी बोलते हैं शायद उसको, या ऐसे कुछ बोलते हैं। तो ही कैन सी यू, सो ही इज द बेस्ट ना फॉर यू। सो व्हाई पीपल आर गोइंग फॉर द हार्ट सर्जन? बिकॉज ही इज अ हार्ट सर्जन, ही इज नॉट ब्लडी ऑल सर्जन, ही इज नॉट सोनू निगम, ही इज केके। लेट अस अंडरस्टैंड, सोनू निगम इज अ ग्रेट सिंगर, सो इट्स नॉट अबाउट बी लिटलिंग सोनू निगम। सो या, सो आई होप यू गेट द पॉइंट। एनीवे, wait. Gastroenterologist, yes, exactly, यही होता है। तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास आपको जाना है। जैसे मेरे फैटी लिवर का प्रॉब्लम हुआ था, तो मैंने सीधा उनको कॉल किया, क्योंकि ही इज अ स्पेशलिस्ट इन दैट। यू बिकम दैट स्पेशलिस्ट इन दैट पर्टिकुलर निच, एंड पीपल विल सी यू एज आई डू एवरीथिंग। हम ये भी कर रहे, हम वो भी कर, हम एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, हम बहुत अंदर से किक आती है, हम ये भी कर लेते हैं, हम बर्थडे भी करते हैं, हम डेकोरेशन भी करते हैं, हम डिजाइनिंग भी करते हैं, हम लाइव बैंड भी करते हैं, हम डीजे भी करते हैं, हम कैटरिंग भी करते हैं, हम एंकरिंग भी करते हैं, हम नचनिया गवैया को भी ले आते हैं, हम ये भी ले आते हैं, हम वो भी ले आते हैं। हमारे पास सब कुछ है, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास सब कुछ है। उनको किक आती बोलने, हाँ मैं ये गा लेता हूँ, मैं ये भी गा लेता हूँ, मैं वो भी गा लेता हूँ, मैं ये भी गा लेता हूँ, मैं वो भी गा लेता हूँ, मैं हरकतें भी ले लेता हूँ, मैं ये भी ले लेता हूँ। कुछ नहीं होने वाला जिंदगी में। आप मेरी बातें मत सुनो, आप ऑब्जर्व करो, आप खुद ही देखोगे। सो यू वर्क विद दोज पीपल, दिस इज हाउ द माइंड वर्क्स। यू क्रिएट आउट अ ब्लू ओशियन एंड देन यू एक्ट ऑन इट। सो दिस इज वेयर it becomes challenging to get the traffic. Like you should have the aim to have the email address or the contact of all the people who are the doctors in Delhi. All the doctors in Delhi who are actually looking for marketing, who are actually looking for customers, you get all those collection, get all those email. Now अब दिमाग लगाओ कि क्या करना है, अब कैसे मैं उनको कलेक्ट कर। So you want to collect all these people, yes ना? So you can talk to them on the phone or whatever, book an appointment or something like that. You can talk to. So that is a like it's a different strategy, but let's come on to the topic. So this is the thing. So ऐसे ही आप देखोगे कि रिलेशनशिप्स में भी ऐसे ही मैंने किया, ऐसे ही मैं बिजनेस में भी कर रहा हूँ। और जब मुझे ये पढ़ाया गया था हु इज योर ड्रीम कस्टमर, रसल ब्रंसन के द्वारा, जब मैंने पढ़ा एक्चुअली, तो मैंने इसको कनेक्ट किया, हु इज योर ड्रीम गर्ल, हु इज योर ड्रीम फ्रेंड, हु इज योर ड्रीम टीम।
ड्रीम टीम एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसका एग्जाम्पल पे ख़त्म करता हूँ। देसी जब भी मैं बैंड में अपने लोगों को रिक्रूट करता हूँ तो मैंने एक नोटिस किया, शुरू में जब मैंने स्टार्ट किया था तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे कि कोई टाइम पे नहीं आ रहा है, किसी का अपना अलग एटीट्यूड है, कोई क्वेश्चनिंग ज़्यादा करता है, जो जिसको उसको लगता है मैं बैंड चला लूँ, ये क्या चलाएगा इसको, जिसके अंदर सुपीरियॉरिटी बहुत है कि तुम मेरे आगे कुछ नहीं हो, या तुमसे अच्छा मैं गाता हूँ, या ये फलाना ढिमकाना। अरे अच्छा गाता है भाई तो अच्छा गाती होगी, तो गाती है तो अच्छा, या गाता है अच्छा, उससे मेरे से क्या मतलब भाई। अगर अच्छा तू गाता है तो भाई तू अपना क्यों नहीं खुद कुछ कर पा रहा, अच्छा गाता है तो। मैं तो भैया सबसे खराब गाता हूँ, मेरे साथ क्यों आके मर रहे हो, जब मरना भी मेरे साथ ही है, पैसा भी मुझसे चाहिए और गाली भी मेरे को देनी है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आइडेंटिफाई करी, मैंने कहा नहीं यार ये कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो फिर मैंने लिखना चालू किया कि मुझे कैसे कैसे लोग चाहिए थे। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे लिखा टाइम के पंक्चुअल लोग मेरे को सबसे अच्छे लगते हैं, कि मैंने बोला 6 बजे आना है। दूसरी चीज़, मुझे शाणापंती नहीं चाहिए तुम्हारे अंदर, कि तुम ये सोचो अंदर ही अंदर तुम सोचो कि मैं इससे ज़्यादा जानकार हूँ, मैं इससे अच्छा गायक हूँ, मैं इससे अच्छा संगीतकार हूँ, तो तुम मेरे साथ नहीं चलोगे। तुम अपना बैंड बनाओ, अगर तुम्हारी औकात है तो तुम अपना बैंड बनाओ, अपनी चीजें करो, तुम अपना करो, लेकिन तुम कर नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारे अंदर लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है। तुम्हारे साथ कोई आएगा नहीं, बैठेगा नहीं, तुम 150-150 रुपए के लिए जैम पैड पे लड़ाइयां कर रहे हो, राइट। तो ये सब चीजें मैंने देखना स्टार्ट किया। तो एक ड्रमर था, वो आया और उसके बाद फिर वो जैम पे आना बंद कर दिया, तो मैंने वो भी देखना चालू किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें ऐसे नोट करी, फिर मैंने कुछ लिस्ट बनाई अपनी कि ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस होना चाहिए। पहला फिल्ट्रेशन ये है कि आपका नेचर कैसा है, तो ये पहला नेचर है, ठीक है, आप पास हो गए। दूसरा, आपका टैलेंट कैसा है, आप पास हो गए। तीसरा, आप टाइम पंक्चुअल कैसे हो, पास हो गए। चौथी बार, आप नशे तो नहीं कर रहे हो। अगर आप नशे कर रहे हो तो बीच गाने में तो नहीं कर रहे हो, क्योंकि कई बार ऐसा मैंने ये पैटर्न नोट किया है, ये एक पैटर्न बनता जा रहा है आजकल लाइव इंडस्ट्री में, कि सिंगर्स आते हैं या कोई इंस्ट्रूमेंटलिस्ट आता है स्टेज पे गाना गाने के लिए, उससे पहले वो 2-3 लगा के आएगा। तो एक बार क्या हुआ, हम लोग ऐसे ही गाना गा रहे थे और हमने ब्रेक लिया 10-15 मिनट का, और हमारा जो बेसिस्ट था, बेस गिटारिस्ट था, वो क्या हुआ, वो उठा और सामने पौवा लेने चला गया अपना, बिना मेरे से पूछे आज। अब उसके बाद क्या हुआ कि वो दारू पीना स्टार्ट, वो और एक और बंदा था, दो लोग थे। अब भैया हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया अपना, और वो मिले ही ना। वो आया भैया अपना 15-20 मिनट बाद, जब 10 मिनट हो गए स्टार्ट किए हुए। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई तू दारू पीने आया है, तू काम करने आया, ये बता। हाँ, दारू पीना। तो अब इन लोगों को क्या लगता है अंदर से कि ये मेरे को एटीट्यूड दिखा रहा है, पार्थ मेरे को, पार्थ अपने आप को क्या समझता है। अरे साले तू मेरा गुलाम है, अभी तू मेरा गुलामी कर मेरे बैठ के, तू मेरा अभी गुलाम है, पहले तू गुलामी कर भाई। मैं किसी का गुलाम हूं तो उस वक्त मैं गुलामी करूंगा, तू गुलामी करना अच्छे से। तेरे को पैसा दे रहा हूं भाई, 10-10 हजार 20-20 हजार रुपए जा रहा है, तो गुलामी नहीं करेगा। उस वक्त तू सोच रहा है कि पार्थ कैसे बोल दिया मेरे को ऐसा। अरे ये हेकड़ी अपने बाप को दिखा, जाके मेरे को मत दिखा, क्योंकि मैं पैसा दे रहा हूं, मेरे क्लाइंट मेरी मारेगा। और क्लाइंट ने पूछा कि भाई क्या हो रहा है। एक बार ऐसे ही हुआ सीन, बड़ा खतरनाक मामला सेट हो गया था। तो हुआ क्या कि हमने एक सिंगर हायर करी, फीमेल सिंगर थी, और जो हमारी पुरानी सिंगर थी वो छोड़ के चली गई, उसका अपना अलग एटीट्यूड था। एकदम से लास्ट मोमेंट पे शो छोड़ दिया उसने, मतलब 2 दिन पहले 3 दिन पहले। मैंने क्लाइंट से बोला, मैंने कहा सर ये लड़की की डेथ हो गई मैं दूसरी लड़की ला रहा हूं। तो बोलते हैं ठीक है ले आओ, पहले एक बार वीडियो भेज दो। तो मैंने वीडियो भेजी, क्लाइंट ने अप्रूव कर दिया। क्लाइंट ने कहा ठीक है इस लड़की को ले आओ गाना गाने के लिए। ठीक है, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। ऑल्दो उन्होंने पसंद कोई और किया था, लेकिन वो चली गई छोड़ के। उसको लगा कि शो नहीं होगा। बड़ा अपने आप को वो तीरंदाज समझते हैं लोग, इनको लगता है कि ये पता नहीं कौन है, श्रेया घोषाल है ये लोग, ये पता नहीं। और अगर बन गए, अगर ये सच में किसी दिन श्रेया घोषाल बन गए, अरे बाप रे बाप, इन लोगों के आसपास नहीं जाने वाला है। तो अब उस लड़की ने क्या किया कि उसने चप्पल अपनी तोड़ दी, दौड़ के इधर से उधर दौड़ती जा रही, चप्पल टूट गई। मैंने कहा यार तुम 25 साल की घोड़ी हो गई, तुम्हारी चप्पल टूट गई, चलो ठीक है। नंगे पैर वहां पे स्टेज पे परफॉर्मेंस हो रही है। अब स्टेज के परफॉर्मेंस पे टाइम पता नहीं ऐसा क्या हो गया, उसने ना स्पीकर्स पे ध्यान दिया, वो एकदम बेसुरे जा रही है, एकदम बहुत ज्यादा बेसुरा जा रही है। तो वहां से मैंने कहा कि ये क्या हो रहा है, अभी तक तो ये वीडियो में तो बड़ा अच्छा गा रही थी, क्लाइंट ने भी इसको पसंद किया था। और उसके बाद क्लाइंट ने हमसे पता क्या बोला, बोलते हैं आपको मैं पैसे दे तो रहा हूं, लेकिन आपसे वाहियात बैंड हमने अपने जीवन में नहीं देखा। वो पहला मेरा ऐसा क्लाइंट था जो सिर्फ मेरे बैंड वालों की वजह से उसमें चड्डी उतरी सबकी। ठीक है, सबकी उतरी, मेरी भी उतरी, भगा दिया, पैसे देके भगा दिया बेइज्जती करके। वहां से एक और पैटर्न आया। पैटर्न क्या था, कोई भी ऐसा आदमी हायर नहीं करना है
जिसको स्टेज का एक्सपीरियंस नहीं हो। तो वो पैटर्न आया। अब आप कहोगे ये पैटर्न का मतलब क्या है? पैटर्न का मतलब ये, कुछ ऐसे सिंगर्स होते हैं जो गाते अच्छा है, ये ग्रुप होता है पर स्टेज पे अच्छा नहीं गाता। तो ऐसे कुछ सिंगर होते हैं 5000, पर कुछ ऐसे सिंगर्स होते हैं जो गाते भी अच्छा है और स्टेज पर भी अच्छा गाते हैं, तो इनका ग्रुप अपना अलग होता है। तो 5000 से नैरो डाउन हुआ सीधा 1000 पे। मुझे उस 1000वें समुंदर से उठाना है, मुझे उस समुंदर से उठाना है, मुझे बाकी 4000 में नहीं उठाना है। समझने की कोशिश करो। तो ये एक ऐसे आप धीरे धीरे आप करते जाओगे पैटर्न्स 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 की, ये पैटर्न ये नहीं पढ़ना, ये पैटर्न नहीं पकड़ना, ये पैटर्न नहीं पढ़ना, ये पैटर्न, फिर आपको समझ में आएगा ये वाला पैटर्न मेरे काम का। तो एक आदमी है, सुबह उठता है, मेडिटेशन करता है, योगा करता है, उसके बाद शाम को आके अद्वैत वेदांता पढ़ता है, और उसके बाद फिर खाना भी अच्छा खा रहा है, उसके बाद वो अपनी पत्नी के पीछे लॉयल भी है, और प्लस वो इस दुनिया से डिटैच्ड है, तो वो आदमी बहुत कम तादाद में पाया जाएगा। ऐसे आदमी बहुत कम पाए जाते हैं, राइट। तो बाकी जो पाए जाते हैं वो एक पैटर्न है, और ये भी जो आदमी है वो भी एक पैटर्न है, वो एक ग्रुप है। ऐसे ग्रुप्स होते हैं, इस पूरे के पूरे विश्व में ग्रुप्स बटे हुए हैं, समूह है। वो समूह आइडेंटिफाई करना होता है, उसमें से चीजें उठानी होती है। आपको सच्चा प्यार नहीं मिल रहा है, आपको अपना समूह से उठाना है। वो समूह, ये समूह आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। इसे मैं बोल रहा हूं आपको, जैसे मुझे पता है कि मुझे अपने बैंड मेंबर से क्या चाहिए, तो मेरे लिस्ट में टैलेंट जो है वो बहुत लेट आता है। मैं सबसे पहले तो ये देखता हूँ नेचर कैसा है, दूसरा अटेंटिवनेस देखता हूँ, तीसरा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो नहीं है आपके अंदर, कि आपको ये तो नहीं लग रहा है कि मुझे ही सब कुछ पता है, मैं सबसे ज्यादा जानता हूँ, मैं बहुत महान हूं, ये सब चीजें आपके अंदर तो नहीं है। फिर लास्ट में आते आते मैं देखता हूं आपका टैलेंट कैसा है, आपका टैलेंट अच्छा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, फिर फिल्टर डाउन होते होते धीरे धीरे। तो ऐसे इतना मेरे को आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है कि एक बार ऐसे हमारे जैम पैड में एक नया गिटारिस्ट आना था। वो गिटारिस्ट हमारे जैम पैड में घुसा, और जैसे ही मैंने उससे बोला, उस गिटारिस्ट से, मैंने कहा और भाई तुम्हारा नाम बहुत सुना है मैंने, कैसे हो? मैं बढ़िया भाई। वो नीचे देख के एटीट्यूड बैठ गया कि हाँ भाई क्या बजाना है। मैंने कहा बस जैसे उसने ही बोला ना कि मैं बढ़िया, और उधर जाके बैठ गया। भाई तुम्हारी कोई तारीफ कर रहा है, तुम्हारी कोई तारीफ कर रहा है, तो तुम क्या बोलोगे वहां पे? अरे नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है, या नहीं पार्थ ऐसा कुछ नहीं है, अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं बढ़िया। तो आपका नेचर समझ में आता है, बट यू आर नॉट डाउन टू अर्थ, यू आर फकिंग मनी, यू आर अर्निंग फकिंग मनी एंड यू आर थिंकिंग दैट यू आर, पता नहीं क्या हो तुम, व्हाट आर यू, है ना। सो ऐसे आइडेंटिफाई करना होता है। तो ऐसे करते 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 आपके हिसाब से आपका कलर क्या है, आपका कौन सा रंग है, उस रंग को आइडेंटिफाई करके फिर सामने वाले को उसी रंग में लाना नहीं होता है, उस रंग के लोगों को उठाना होता है। आपको उस आदमी को वैसा बनाना नहीं है अपने हिसाब से, वो बनेगा नहीं, वो अलग आदमी है। आपको ब्लू कलर है आपका रंग, तो आपको भी ब्लू कलर पकड़ना है। तो ये होता है लॉ ऑफ ग्रुपिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर।